अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रेट लॉ के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन आर नोन एज ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है? जो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ द पावर ऑफ देयर कंसंट्रेशन टर्म। आपने रेट लॉ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और जैसे एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी विल फॉर्म प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो ए रिएक्टेंट है बी और सी, उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये क्या है? इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इस रिएक्शन के। और जो अल्फा बीटा और जो गामा है उस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर रही है, एक्चुअली डिपेंड कर रही है। तो रेट लॉ क्या आता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए and raised to the power their actual value, and molar concentration of reactant B and raised to the power their actual value beta, and molar concentration of reactant C raised to the power their actual value gamma। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा इसके लिए? तो ऑर्डर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो ऑर्डर है वो क्या क्या हो सकता है? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वेरी रेयर चांस मोर देन 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही कम चांस होते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, 3 हो। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाई हायर ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। जो हायर ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्यों पॉसिबल नहीं होता है? फॉर रिएक्शन टू बी हायर ऑर्डर द रिएक्टेंट मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर। तो जब भी क्या आता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है रिएक्टेंट मस्ट कम क्लोज ईच अदर, तो रिएक्टेंट एक दूसरे की क्लोज आते हैं एंड कोलाइड विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। व्हेन more than 3 reactants is not possible continuously collide with each other। जब more than 3 reactant होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो reactants का कोलिजन कंटिन्यूसली हो पाए with each other। ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हायर पॉसिबल नहीं होता है। तो रेट किसके बराबर होता है? रेट इक्वल टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन। एन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आता है? दोज रिएक्शन हुज रेट डू नॉट डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आती है? दोज रिएक्शन whose rate does not depend upon reactant। जो उसका रेट जो है रिएक्टेंट पे ना डिपेंड करे उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल फॉर्म 2HCl। एक और एग्जांपल है जैसे 2NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट विल फॉर्म N2 प्लस 3H2। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? रेट इक्वल टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 0 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cl2 रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे जो रेट है, जो दूसरी रिएक्शन थी, रेट इक्वल टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH3 रेज टू द पावर 0। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आता है, दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। क्या आता है, इस तरह की रिएक्शन जिसमें क्या जो उसका रेट है वो डिपेंड करता है वन कंसंट्रेशन टर्म पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे NH4NO2 विल फॉर्म N2 + 2H2। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH4NO2 रेज टू द पावर 1। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आता है, दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2NO2 विल फॉर्म 2NO + O2। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, 2, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है टू कंसेंट्रेशन टर्म पे। नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आता है, दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन 3 कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह की रिएक्शन जिसमें जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है 3 कंसेंट्रेशन टर्म पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आता है, 2NO + O2 विल फॉर्म 2NO2। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर 2 एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 1। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, 3। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो रिएक्शन है इसका रेट डिपेंड कर रहा है 3 कंसेंट्रेशन टर्म पे। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल ऑर्डर। दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इस रिएक्शन का, H2 + Br2 विल फॉर्म 2HBr। जो रेट है वो किसके बराबर होगा, रेट इक्वल टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर 1 एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ Br2 रेज टू द पावर 1/2। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगा, 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2। तो ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड कर रही है फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन टर्म पे। तो ये जो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगा, 3/2।